हाँ जी, साइकोलॉजी में नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है वो रहेगा, थ्योरी है आपकी डेवलपमेंट थ्योरी। पहले हमने जो डेवलपमेंट थ्योरी की थी, मोस्टली हम 3 डेवलपमेंट थ्योरीज देखते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी सिंपली, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सेकंड जो हम देखते हैं वो आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। और तीसरी है हमारे पास वाइगोत्स्की की थ्योरी, जो कि है सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी है? सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। मतलब मोस्ट ये 3 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती हैं, जिनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट थ्योरीज के। सो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हमने कर ली ऑलरेडी। किसकी थी? जीन पियाजे की। किसकी थी? जीन पियाजे की, ठीक है। क्या कितने स्टेजेस इन्होंने दी थी इस थ्योरी में? 4 स्टेजेस थी। और आपकी कुछ इन्होंने प्रोसेस या फिर आप बोल सकते हैं कि मतलब बताया था कि ये काम कैसे करता है, जिसमें इन्होंने स्कीमा, अडेप्टेशन और फिर आपकी इक्विलिब्रेशन के बारे में बात की थी, है ना। ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम आज करने वाले हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें जो कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि किसकी है ये, लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। जैसे कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, वैसे ही जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है या जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको दिया है आपके किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। यहाँ हमने देखा था कि जो जीन पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। ये कोहलबर्ग कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या है ये? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं या किस वजह से फेमस हुए हैं, तो सिंपली स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। किस चीज से फेमस हुए हैं ये? स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मतलब ये वाली जो थ्योरी इन्होंने दी ना, इसमें जो इन्होंने स्टेजेस मेंशन की है, इसके लिए ये काफी फेमस हुए और इसी की वजह से ये जाने भी जाते हैं सिंपली, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने क्या मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे पहले दी थी? सो ऐसा नहीं था। इनसे पहले मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दे चुके थे कौन? जीन पियाजे। हमने लास्ट क्लास में भी इनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि जो जीन पियाजे हैं ये ऑलरेडी 1932 में मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दे चुके थे, लेकिन इसके लिए वो इतना फेमस नहीं रहे, ठीक है। फेमस किसके लिए हुए? जीन पियाजे, जो इन्होंने 1936 में थ्योरी दी। कौन सी? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो हर कोई जो साइकोलॉजिस्ट है किसी ना किसी के लिए या किसी ना किसी अपने काम के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, थ्योरी के लिए फेमस हुए हैं सिंपल, ठीक है। सो इसी तरह से जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए फेमस हुए हैं, लेकिन इस थ्योरी में काम करने से पहले वो एक थ्योरी में काम कर चुके थे जो कि कहलाती है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें ज्यादा इनके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। 4 इन्होंने दी थी स्टेजेस और 2 इन्होंने दी थी लेवल्स।
क्या दी थी, 4 स्टेजेस थी और 2 आपकी लेवल थी, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस करने के पीछे का रीजन ये है कि ये जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने इन्हीं की थ्योरी पे आगे फर्दर काम किया है, कि इन्होंने जो ये जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसी पे काम किया, किसने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सिंपली क्लियर है ये, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में मैंने आपको मेंशन किया यहाँ। नेक्स्ट अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारी थ्योरी है किसके बारे में, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, ठीक है। 1-2 लाइंस लिखेंगे जस्ट याद रखने के लिए, ताकि जब आप इसको रिवाइज करने लगे, पढ़ने लगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट रहे कि हमें ये पढ़ना है। लिखेंगे, कोहलबर्ग worked further on Piaget's theory. Kohlberg worked further on Piaget's theory by explaining the development of moral reasoning. By explaining the development of moral reasoning. ठीक है, by explaining the development of moral reasoning. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मोरल रीजनिंग, क्या आप इससे क्या समझ रहे हैं कि ये किस चीज के लिए यूज हो रही है यहाँ पे। देखो, एक सिंपल सी बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि जीन पियाजे एज वेल एज लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए ना अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, बच्चों पे किए, ठीक है। अब बच्चे जो हैं, जो भी आंसर कर रहे थे ना इनके क्वेश्चंस का, जो इन्होंने सिचुएशन सेट की थी, बच्चे जो आंसर कर रहे थे उससे ज्यादा इन दोनों का ही ध्यान किस पे था, कि बच्चे रीजन क्या देते हैं, कि अगर कोई इंसान सही कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सिंपली, ठीक है। तो उसको बोला गया है कि मोरल रीजनिंग पे, रीजन पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये मोरल शब्द आपके लिए क्या है, मोरल से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसलेट कर देते हो आप, अगर मैंने हिंदी में बोला तो आप इंग्लिश में बोल देते हो, और इंग्लिश में बोला तो हिंदी में बोल देते हो। हाँ हाँ हाँ, राइट, कि अब देखो, एक होता है रूल रेगुलेशन, है ना, एक होते हैं रूल रेगुलेशन जो सेट किए जाते हैं किसके थ्रू, कल यही पढ़ा ना हमने कि रूल रेगुलेशन जो है, जो ये आपके जीन पियाजे ने थ्योरी जो दी थी, रूल रेगुलेशन सेट किए जाते हैं जो भी आउटसाइड फोर्स रहती है। बोलने का मतलब है, जब एक बच्चा अपनी फैमिली में है तो उसकी फैमिली वो सेट करके देती है, जब वो स्कूल में आता है, जब 5-7 साल का जो भी हुआ, स्कूल के द्वारा उसको रूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो तब क्या इनके पास मोरल वैल्यूज हैं, नहीं, क्योंकि वो तो रूल्स हैं, वो तो आउटसाइड फोर्स है ना, जो उनको मतलब फॉलो करने पे मजबूर कर रही है, बिकॉज अगर वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पता है कहीं ना कहीं उनको पनिशमेंट मिलने वाली है, सिर्फ उस डर से करते हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो अपने टीनेज तक पहुंचेगा, उसमें धीरे धीरे रियलाइजेशन आती है या रियलाइज करता है कि ये जो रूल रेगुलेशन है ये किसके लिए है, मेरे लिए है, और वो अपने सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझना शुरू कर देता है। अब अगर घर वालों ने रूल बनाया है ना कि झूठ बोलना पाप है, हम सभी ने सुना है कि झूठ नहीं बोलना है, गलत बात होती है झूठ बोलना, चोरी नहीं करनी है, गलत बात होती है चोरी करना, है ना। लेकिन उस टाइम पे बच्चों के लिए फिक्स था ये कि झूठ नहीं बोलना है, अपनी चीज किसी को नहीं देनी है ना। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी मोरल जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर रहे हैं, फिर वो खुद सोचना शुरू करते हैं कि झूठ मुझे सच में इधर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए हानिकारक है या नहीं है, सिंपली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। जब मोरल सिंपली स्पेशली जब बच्चे में अपना सही या गलत की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, ना कि आउटसाइड फोर्स उसको कुछ करने के लिए बोल रही है। और मोरल वैल्यूज क्या होती है, जो हमारे फैमिली द्वारा हमें सिखाई जाती है और हमें वो अच्छा है या बुरा है इस चीज की समझ होती है, सिंपली, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि मोरल रीजनिंग पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, ना कि बच्चों के आंसर्स पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया था, ठीक है।
कल मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ने के लिए, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए दिया था, कौन सा था वो आपका? हाइंस स्टील द ड्रग, हाइंस स्टील द ड्रग, है ना, कि हाइंस ने चोरी की थी किस चीज की? दवाई की। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रखा गया हाइंस स्टील द ड्रग। बोलने का मतलब है कुछ बच्चे अलग अलग डिफरेंट एजेस के रखे गए और उसने सिंपली इनके आगे ये सिचुएशन क्रिएट की। सिचुएशन क्या क्रिएट की कि हाइंस नाम का एक पर्सन है जिसकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा बीमार है, किसी डिसीज से अफेक्टेड है, और जो आपके मतलब ये डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो उसके इलाज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे इतने नहीं हैं, लेकिन जो ड्रग बताई जाती है डॉक्टर के द्वारा कि ये वाली ड्रग वो किसी एक ही केमिस्ट के पास थी, ठीक है। लेकिन अब जब वो केमिस्ट के पास जाता है, एक तो उसके पास उस ड्रग के लिए पूरे पैसे नहीं होते हैं, और दूसरी बात जब केमिस्ट ये देखता है कि ये ज्यादा मजबूरी में है या ये सब मतलब उसको नीड है अभी, तो केमिस्ट उस दवाई का जो प्राइस है वो डबल ट्रिपल कर देता है सिंपली, ठीक है। पढ़ा होगा आपने ये कल, मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ। तो अब जब डबल ट्रिपल प्राइस हो गया तो हाइंस और ज्यादा दुखी हो गया, ठीक है, लेकिन वो ले भी नहीं सकता था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, अब उसको अपनी वाइफ को भी बचाना था किसी तरह से। तो अब वो क्या डिसाइड करता है कि रात को आता है केमिस्ट, जो भी उनकी शॉप है उसको तोड़ के ड्रग को ले जाता है, चोरी कर लेता है, बोलने का मतलब इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब बच्चों के आगे ये ठीक है, वो डॉक्टर को दी, ठीक हो गई उसकी वाइफ और सब कुछ वो मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अब बच्चों के पास क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या हाइंस ने सही किया, अगर सही किया तो क्यों, और अगर गलत किया तो क्यों, क्योंकि उनको रीजन चाहिए था, ठीक है। अब मैं हर बार शायद इस टाइम पे यही करती हूँ कि आपसे भी रीजन लेना चाहूंगी। आपने कंडीशन देखी ना क्या थी कि हाइंस की वाइफ बीमार थी और उसको क्या करना था, सिंपली बचाना था अपनी वाइफ को, लेकिन पैसे नहीं थे, और केमिस्ट को जब उसकी सिचुएशन पता चली शायद वो हेल्प कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, ट्रिपल कर दिए रेट, सिंपली डबल कर दिया उसको, ठीक है। अब क्या होता है जब डबल ट्रिपल रेट किए तो अब तो वो बिल्कुल ही नहीं ले सकता था, तो उसने चोरी कर ली, सिंपली अपनी वाइफ को बचा लिया चोरी करके, ठीक है। अब आपके आगे भी दो क्वेश्चन है कि हाइंस सही था या गलत था, अगर सही था तो क्यों था, और गलत था तो क्यों था, सिंपली आपने ये बताना है। 1 मिनट दे रही हूँ सोचने का, जल्दी से सोचो, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, रीजनिंग चाहिए मुझे भी लॉरेंस कोहलबर्ग की तरह। आप अब सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़ दो, अभी सिर्फ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि आपके अकॉर्डिंग सही था हाइंस या गलत था, सही था, क्यों सही था? हम्म। हाँ, वाइफ को बचाने के लिए, राइट, ठीक है, ओके, सही था, तो आपके अकॉर्डिंग चोरी करना सही है। हाँ, क्योंकि आप वैल्यू फिर वही दे रहे हो कि चोरी करना सही है, बिकॉज एट द एंड चोरी की थी। हाँ, मतलब वही कि जान बचाने के लिए अगर चोरी की जाए तो ठीक है आपके अकॉर्डिंग, ओके। भारती जी, सेम नहीं, अपने शब्दों में डिस्क्राइब करो प्लीज। ठीक था, ओके, मर जाना था, हाँ जी, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ठीक की, अच्छा किया चोरी की तो, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट, ठीक किया मतलब वाइफ इम्पोर्टेंट है, डेथ हो जाती, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है उसने, ओके, हाँ जी, ओके, हाँ, उधम, ठीक किया, अंकित, ठीक किया, ओके, ठीक है, अपनी अपनी मोरल वैल्यूज होती हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट बात ये है, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना तो मेरा आंसर रहेगा उसको अपनी वाइफ को बचाना जरूरी था, ठीक है। उसने उसके लिए चोरी की, ठीक है, उसने अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन क्या उसको फिर खुद को एडमिट नहीं करना चाहिए था पुलिस के सामने कि ठीक है मेरे को वाइफ को बचाना था, मैंने बचा दिया, लेकिन मैंने गलत भी तो किया है, गलत भी तो किया है ना, तो उसको फिर सरेंडर कर देना चाहिए था कि हाँ मैंने चोरी की है, इसकी जो भी सजा मिलेगी वो मुझे दो, है ना। क्योंकि अगर वो ये चीज जो भी एडमिट करता तो केमिस्ट भी तो गलत था, उसने ट्रिपल प्राइज किया था उसका,
समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हर बार जरूरी नहीं कि एक चीज कोई सही है, उसके थोड़ा ठीक है मैंने गलत किया है, मुझे रियलाइज है, लेकिन मुझे अब उसको सही भी करना है, ठीक है, ये जरूरी होता है। सिंपली लाइफ में थोड़ा सा ये वाला जो अपना अपना है, लेकिन आई थिंक ये था, ठीक है। और जो मोरल रीजनिंग है, लॉरेंस कोहलबर्ग बच्चों से वही जानना चाहते थे। जो छोटी एज के बच्चे थे ना, उनको सिखाया गया था चोरी करना पाप है, उन्होंने बिना किसी रीजन के आपकी तरह बोला, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। और सेकंड, जो थोड़ा सा मतलब मोरल्स को समझना शुरू हो गए थे, उन्होंने बोला कि मतलब अपनी वाइफ को बचाने के लिए किया, ठीक है, तो चोरी कोई बात नहीं, करी तो करी, इट्स ओके, है ना। बट जो आपके टीनेज में या एडल्ट्स थे, उनके अकॉर्डिंग यही था कि जो चोरी की है तो अब एडमिट भी करो ना कि मैंने चोरी की है, सिंपली, ठीक है। सो ऐसा कुछ ही मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला। अब आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट हमने समझ लिया, अपने थ्योरी के थ्रू इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है हमें, और एजुकेशन में क्या लाने की कोशिश की है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट पे। चलो लिखेंगे। सिंपल सी एक चीज समझेंगे कि ये जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, इन्होंने इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। किसमें? 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, 3 लेवल दी इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट लेवल का नाम क्या था? प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, फर्स्ट लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल, इसको हिंदी में बोलते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर। और थर्ड है हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। हिंदी में मैंने आपको बता दिया क्या लिखा है। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि इसने लेवल तो 3 दी हैं, लेकिन स्टेजेस 6 दी हैं। स्टेजेस कितनी दी हैं? 6 स्टेजेस हैं इसकी। ये कई बार सीधा सीधा अगर बिल्कुल इजी स्टाइल में पूछा जाए ना क्वेश्चन, टेट जेबीटीज वगैरह में या कमीशन में, तो आपका सिंपली क्वेश्चन कि कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस दी थी। टेट में ज्यादातर इसका जो भी है सिंपल वे में रहता है, कमीशन में तो थोड़ा सा पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। सो 6 स्टेजेस हैं, इतना ध्यान रखना है, और 3 लेवल हैं, याद रहेगा। ये 3 लेवल मैंने आपको बता दिया। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं छुपी हुई। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं छुपी हुई। इनको देखते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ, ये हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं, उसके बारे में बतानी, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा ये मतलब डिजाइन बन जाएगा ना, तो आपके दिमाग में भी ये सेट हो जाएगा, रट्टा लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, माइंड मैपिंग हो जाएगी। लिखेंगे जो आपकी फर्स्ट स्टेज है, सॉरी फर्स्ट लेवल है, इसमें 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्लस सेकंड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस
एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन फर्स्ट लेवल है हमारे पास, ठीक है। सेकंड लेवल का नाम है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यहां से लिख लेना स्पेलिंग, दिख रहा है ना, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। ये किसमें, फर्स्ट लेवल में है, दोनों की दोनों स्टेजेस। अब आ जाते हैं सेकंड लेवल पे, और सेकंड लेवल में भी हमें देखने को मिलती हैं कितनी, 2 स्टेजेस, ठीक है। अब 2 स्टेजेस कौन सी आएंगी, थर्ड और फोर्थ स्टेज। कौन सी आएंगी, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। थर्ड स्टेज का नाम है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। थर्ड स्टेज का नाम है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और फोर्थ स्टेज है लो एंड ऑर्डर मोरालिटी, लो एंड ऑर्डर मोरालिटी, लो एंड ऑर्डर मोरालिटी, ठीक है। लो एंड ऑर्डर मोरालिटी, इसको हम अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ये कल लिखेंगे अदर क्या बोलते हैं, अभी जस्ट सिंपल इतना कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ठीक है। अब आती है थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसमें आपकी एक तो आएगी फिफ्थ और एक आएगी सिक्स्थ स्टेज, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। आया समझ में या कंफ्यूज हुए, कंफ्यूज हुए। अब देखो इसको, इससे आई थिंक थोड़ा इजी वे में और नहीं हो सकता, तभी मैंने आपको, अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं ये आपके लिखवाऊंगी ना फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज डिटेल में, मैं साथ में हिंदी में भी लिखवाती चलूंगी आपको। हाँ ओके ओके, हाँ बट ये है कि मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, कोशिश करो कि इंग्लिश में आपको ज्यादातर इसके शब्द जो है समझ में आए, थ्योरीज के नेम, स्टेजेस के नेम, क्योंकि हिंदी में सेम स्टेज या सेम लेवल के 2 से 3 नाम है और इंग्लिश में सिर्फ एक है आपका। तो अगर इंग्लिश में याद हो जाए तो कंफ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हिंदी में अगर गलत प्रिंटिंग भी दी हुई है तो आपको इंग्लिश को कंसिडर करने को बोला जाता है। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि अगर इंग्लिश में स्पेशली नेम आपको अगर याद हो जाए तो सिंपली, ठीक है। अब देखो मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ, ये हम करेंगे कल डिस्कस, लेकिन अभी कल आपको ये नाम याद होने चाहिए, तभी इसका फायदा है आगे करवाने का, ठीक है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने हमें 3 लेवल दी हैं। क्या किया है, 3 लेवल दी हैं डेवलपमेंट की। किसके, कि बच्चा मोरली डेवलप कैसे होता है, इस चीज को इन्होंने जब बताया तो पहली लेवल दी प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरी लेवल दी कन्वेंशनल लेवल और तीसरी लेवल दी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल सिंपली, ठीक है।
अब पहली लेवल में इन्होंने 2 स्टेजेस को रखा है और वो 2 स्टेजेस हैं, पहली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। बोलने का मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है तो जब आप रूल रेगुलेशन सेट कर देते हैं ना, तो वो उस रूल रेगुलेशन में या तो उसको मानता है या पनिशमेंट के डर से उसको मानना पड़ता है। मानेगा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नहीं मानेगा तो पनिशमेंट मिलेगी उसको सिंपली। तो सही गलत इस टाइम पे उसके लिए सिर्फ पनिशमेंट से बचना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो स्कूल से बच्चे आते हैं, होमवर्क करते हैं या जबरदस्ती करवाया जाता है, क्यों? आपको क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो कल को मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, समथिंग समथिंग। नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना बच्चे से इतनी बड़ी बातें। तो वो बच्चा है, अभी उसको नहीं पता है उसको होमवर्क करना है, क्योंकि कल डांट पड़ेगी जाके अगर किया नहीं तो। दैट्स इट, इतना उन्हें पता है सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जिस स्टेज में बच्चा है उसकी समझ उतनी है। तो हमें बताया गया है कि किसको किस, मतलब स्कूल में जब बच्चे आते हैं उनको ट्रीट कैसे करना है आपको। आप एक छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको मोरल बिल्कुल वैल्यूज समझाए या वो आपने जो एक बार बोल दिया वो समझ जाए। क्यों? उसकी समझ अभी कम है, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक है। सेकंड, इन्होंने इसी लेवल में क्या बोला कि आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट या रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होती है। जब एक बच्चा, आप मान लो किसी बच्चे को काम बता रहे हो, आपके भी आस पड़ोस या तो अपने हैं या फिर जो आपके मतलब रहते हैं घर में छोटे बच्चे, आप उनको काम बताते हैं। कई बार अगर उनका इंटरेस्ट है ना, कि मान लो आपने उनको रिवॉर्ड दिया है कोई, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूँ, या जो भी, अब तो खैर 5 रुपए क्या ही देने हैं, बोलने का मतलब है कि आपने कोई 50 रुपए की चीज मंगाई और उनको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए कि जाओ ये अपने लिए मतलब खा लेना जो भी आपने लेना है, और 50 की मेरे लिए ये चीज ला दो। तो अगर उनको रिवॉर्ड मिल रहा है ना तो उनका इंटरेस्ट होगा इसको करने में। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम के लिए भेजोगे, वो नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। यही उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जब ये कन्वेंशनल स्टेज या परंपरागत स्तर पे आए तो इन्होंने क्या बोला, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, मोरली डेवलप हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे थर्ड जो स्टेज आती है वो गुड बॉय और गुड गर्ल, ये आपका चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड वाला स्टेज है। एज वगैरह कल मैं मेंशन करूंगी। सो गुड बॉय गुड गर्ल। अब देखो थोड़ा सा जब हम मतलब थोड़े बड़े होते हैं ना, लेटर चाइल्डहुड में अपने आते हैं, तो हमारा जो लेटर चाइल्डहुड की एज क्या है पहले ये बताओ। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 to 6 एंड 6 to 12। तो लेटर चाइल्डहुड है 6 to 12 अप्रोक्स सिंपली, ठीक है। तो अब इसमें बच्चा जब होता है ना तो वो गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है कि सबकी नजरों में मुझे अच्छा रहना है। अगर वो एक अपने बड़े को नमस्ते भी कर रहा है या विश कर रहा है उनको, मतलब जेस्चर अच्छे दे रहा है, तो वो इसके लिए कि मुझे वो अच्छा समझें कि मैं एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़का हूँ सिंपली, ठीक है। उनको सच में ये रियलाइज कब होगा कि ये जो आप उनको विश कर रहे हैं या जो भी उनको ग्रीट कर रहे हैं अच्छे तरीके से करना है, वो आपके लिए अच्छा है, सिर्फ उनकी नजरों में अच्छा बनना है इसके लिए नहीं, अगर दिल से है तब करो सिंपली, यही है ना। ये उनको आगे जाके समझ आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, थर्ड स्टेज जब आती है तो वो सिर्फ गुड बॉय और गुड गर्ल बनना चाहते हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। अब क्या है, जब बच्चा अपना काइंड ऑफ टीनेज में पहुंच जाता है ना, तो बच्चे को ये समझ आ जाता है कि जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं वो मेरे लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है तो वो इसलिए नहीं कि पुलिस आपसे पैसे लेना चाहती है ताकि आप फंसो कहीं ना कहीं चालान में, क्या है, हमारी सेफ्टी के लिए। ये समझना जरूरी है उस टाइम, क्योंकि गिरोगे तो औरों का कुछ नहीं जाएगा, आप अपनी जान से हाथ धोओगे। ये समझने के लिए उनको अपनी उस लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट है उस पे आना पड़ेगा। तो वो उन्होंने इस लेवल में बताया कि जब बच्चा इस लेवल में पहुंचता है या इस स्टेज में पहुंचता है तो उसके पास वो लॉ एंड मोरालिटी आ जाती है कि रूल रेगुलेशन मेरे लिए है ना कि मुझ पे थोपने के लिए है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट, जब इन्होंने बोला कि जब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आती है सिंपली, तो उसमें 2 स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। बोलने का मतलब है आप सोशली कैसे अब खुद को एडजस्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है, हमने भी किया है कहीं ना कहीं, कि जब एक फैमिली का माहौल होता है ना तो आप बिल्कुल एक वो अपने अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर सोशली इंट्रोड्यूस होते हैं ना, आप अपना बिहेव नहीं कर सकते, आप किसी को भी जाके डांट नहीं सकते हो। आप अपने घर वालों को मे भी चिल्ला दोगे, गुस्सा या समथिंग समथिंग, ऐसे ही बाहर किसी को करके दिखाओ,
नहीं पॉसिबल है ना, नहीं कर सकते, हमें सोशली बिहेव करना पड़ता है, समझदारी से बिहेव करना पड़ता है सिंपली, ठीक है। सो ये भी उन्होंने क्या बोला, एक लेवल के बाद आएगा, एक स्टेज पे जब बच्चा पहुंचेगा तब ये सिंपली उनमें मोरल्स आएंगे। लास्ट इन्होंने यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन बताया है। ये इन्होंने बोला है कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ लोग इस स्टेज तक स्टॉप हो जाते हैं कि ठीक है सोशली हम हो गए इन्वॉल्व, शादी वादी हुई, बच्चे हुए, अब अपने लिए बच्चों के लिए कमा रहे हैं, खत्म बात। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ये जो 6th स्टेज है ना, उसमें कुछ ही लोग आ पाते हैं, ऐसे लोग जिनका एथिकल, यूनिवर्सल एथिकल जो है अपनी फैमिली और इससे बहुत ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं, या फिर आप बोल लो जैसे महात्मा गांधी हुए, गौतम बुद्धा हुए, इन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ के किसके बारे में सोचा, लोगों के बारे में, देश के बारे में सोचा, है ना। तो अब जैसे जो महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस थे, वो उन्होंने अपनी जान गंवाई, किस चीज के लिए गंवाई, अपने लिए, देश की आजादी के लिए ना। तो हमें और तुम्हें कोई अगर बोलता है कि आपको अपना परिवार छोड़ के जाना है देश के लिए, ये खुफिया मिशन है, क्या आप रेडी हो जाएंगे, अपने परिवार को छोड़ने को तैयार है? यस और नो, ईमानदारी से? नहीं ना, हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए, ठीक है। तो क्या बोला है, जिन लोगों में ये एक स्टेज या मोरल इतना हाई हो जाता है वो कर लेते हैं सिंपली, बट बहुत कम, रेयरली लोग होते हैं इस स्टेज में, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये सब समझाने की कोशिश की है। कल की क्लास में जो है हम इनको डिटेल में करेंगे सिंपली 1 by 1, तो कल करते हैं। बस इतना ध्यान रखना प्लीज, 3 लेवल के नाम और 6 स्टेजेस के नाम, और कौन सी लेवल में कौन सी स्टेज है ये आपको कल क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी इसके अंदर कर पाएंगे, ठीक है।